तो हेलो मेरे यारो, क्रिम्सन हार्ट वंडर के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वे सभी लोग लिन सिटी में पहुंच चुके थे और वहां के सीन को देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि वहां पर चारों ओर केवल और केवल भूतिया सीन बने हुए थे। उन्हें देखने के साथ जो कमांडर होता है वो चिल्लाकर कहता है अपने बंदे को कि लेंग, और हम देखते हैं सुनने के साथ लेंग कहता है यस, और हमें दिखाया जाता है कि लेंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से उनके चारों ओर फायर की एक घेरा बन चुकी होती है। लेकिन वे जो भूतिया जोम्बीज होते हैं वे उस फायर के सर्कल को बनने से पहले ही कुछ अंदर की ओर घुस चुके होते हैं, जिन्हें देखने के साथ लेंग कह रहा होता है कि इसके अंदर जो भूत आ चुके हैं वह अब यहाँ से बाहर की ओर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द मारना चालू करो, कि नहीं तो वह हमें मार डालेंगे। उनके पास भागने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुनने की देरी थी कि हम देखते हैं ली को, जो कि उन सभी भूतिया जोम्बीज को चीर फाड़ रहा होता है अपने फायर सोर्ड के साथ, और यही काम यहाँ पर वांग भी कर रहा होता है। और उन सभी को मारने के बाद ये लोग यहाँ पर रुकते हैं और कमांडर कहता है कि हम पहले ही इतने दूर तक आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अब इन सभी को हमें किसी भी तरीके से खत्म करना होगा, या अपमान की बात होगी यदि हम यहाँ से पीछे हटते हैं। तो हम देखते हैं सुनकर ब्रदर डू भी कहता है हाँ बिल्कुल, अब हम पीछे नहीं हट सकते। जब हमने इस सिटी में एंट्री ले ली है तो अब हमें इन इवल सोल्स को खत्म करना होगा। और हमें दिखाया जाता है कमांडर बढ़ रहा होता है तो उसके पास कई सारे इवल सोल्स आकर उससे लिपट रहे होते हैं, और यहाँ पर कमांडर अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से इन सभी को खत्म करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। यहाँ पर जो ये घोस्ट इवल सोल्स हैं यह बहुत ही बड़ी मात्रा में मुझे नजर आ रही हैं, और इन पर सीधे तौर पर अटैक करके खत्म करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये यहाँ पर इस कोहरे में छुपे हुए हैं और कब और कौन और किस और मौजूद है कुछ पता नहीं चलता है। वह अपने हैंड को हिलाते हुए उन सोल्स को झटकते हुए दूर की ओर करता है, और फिर कहता है कि क्या यहाँ पर किसी को विंड अटैक करना आता है, क्या किसी ने यहाँ पर विंड मार्शल आर्ट को मास्टर किया हुआ है तो वह इस कोहरे को हटाए। हम देखते हैं सुनने के साथ चांग जो होता है वह कहता है कि हाँ मैं यह कोशिश कर सकता हूँ। वो अपने हैंड के साथ किसी तरीके के सिंबल्स को बनाते हुए एक ट्रायंगल शेप को क्रिएट करता है, उसे अपने माउथ के सामने लाते हुए एक जोरदार हवा की सांस को भरता है और फिर उसे रिलीज करता है, जिससे हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा विंड प्रेशर रिलीज होता है, जो कि एक ड्रैगन के फॉर्म में आगे की ओर बढ़ रहा होता है, और वहाँ पर मौजूद रास्ते में जितने इविल सोल्स होते हैं उन सभी को हटा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो विंड की पावर होती है बहुत ही अधिक होती है, क्योंकि इसका यह अटैक बहुत ही लंबे एरिया को कवर किया हुआ होता है। और ऐसा करते हुए देख यहाँ पर जो लेंग होता है वह कह रहा होता है कि इसने जो यहाँ पर विंड अटैक को किया है यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सचमुच में यह 8 टियर की होगी, या ईस्टर्न मूविंग विंड मार्शल आर्ट है, इसे इतनी आसानी से कोई भी मास्टरी नहीं हासिल कर सकता है। इसके इस मार्शल आर्ट टैलेंट को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है, वाकई यह हमारे टीम में भी शामिल हो सकता है। और फिर वह कह रहा होता है लेकिन फिलहाल मुझे खुद को यहाँ पर पावरफुल बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने कमांडर का लेफ्टिनेंट हूँ, तो मुझे उनके लिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाकर रखना होगा ताकि मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रह सकूँ। और फिर हम यहाँ पर चांग को देखते हैं जो रुकते हुए कहता है कि अब मुझे थोड़ी देर के लिए आराम की आवश्यकता है, इसलिए सॉरी अब मैं इतना ही कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उस विंड अटैक होने की वजह से वहाँ की जो रास्ते होती है वह काफ़ी ज़्यादा क्लियर और क्लीन हो चुकी होती है, और वहाँ से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से भी वो इविल सोल्स निकल रहे होते हैं, और उनको इसी तरीके से निकलते हुए देख वे सभी लोग बातें करने लगते हैं। और कमांडर कहता है कि इन इविल सोल्स की जो संख्या वह बहुत ही अधिक है, इतने तो इस सिटी में भी मौजूद व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ली कहता है कि जनरल मेरा एक सुझाव है कि हमें सबसे पहले यहाँ से अभी हट जाना चाहिए, जैसी स्थिति में है, मतलब कि हमें अभी मौका मिला है तो हमें पीछे हट सकते हैं। तो यहाँ पर उसका लेफ्टिनेंट कहता है कि यस लॉर्ड यह सही कह रहा है, हमें वर्तमान स्थिति में पीछे हट जाना चाहिए। तो हम देखते हैं चांग कहता है कि हाँ मैंने अभी अभी ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमें भागने का समय मिल गया है, इसलिए हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक यहाँ पर सिटी के गार्डियंस नहीं आ जाते हैं। जब यहाँ पर मेन फोर्स आ जाएगी तो वे खुद अपनी ज़बरदस्त ताकत के साथ इनसे निपट लेगी। तो हम देखते हैं सुनकर कमांडर कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर इंतजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन्हें खुद से ही मारना होगा, क्योंकि जो भी फोर्सेस है वह यहाँ पर वाटर मॉन्स्टर को संभालने में लगे हुए हैं। उनकी आजकल आबादी और उनकी हरकतें बहुत अधिक बढ़ चुकी है, और मुझे नहीं लगता है कि वे लोग इतनी आसानी से और इतनी जल्दी उनसे निपट कर हमारे पास आ पाएंगे। यहाँ पर यह सुनकर जो वांग होता है वो अपने मन में कहता है कि क्या यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग हमला करने को तैयार हो रहे हैं? क्या उन लोगों ने जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ट्रीटी पर साइन किया था उसका कोई मायने नहीं है? उन्होंने उस चीज़ को तोड़ दिया है क्या, उस रूल्स को? तो यहाँ पर कमांडर वेईयान कहता है कि हाल फिलहाल में ही यहाँ पर उन वाटर रेस के लोगों के अटैक के साथ साथ कई सारे सिटी में कई सारे डिमन्स का भी अटैक हो रहा है, और उन डिमनों के बीच में एक हार्ट ईटर डिमन प्रकट हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन सभी की ऐसी हरकतों को देखते हुए मुझे लगता है कि वे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मुझे आज इस घटना को यहाँ पर खत्म करना होगा, इन सभी चीज़ों को क्लियरिफाई करना होगा, क्योंकि मैं अगर आज यहाँ पर इस सिटी की समस्या को खत्म ना कर पाया तो ना जाने अगली बारी किस सिटी की होगी और वहाँ के कितने सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसलिए मैं ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ जो मेरा साथ देना चाहता है वो आकर आगे बढ़े। और कमांडर आगे बढ़ते हुए तेजी के साथ कहता है, और जो यहाँ से पीछे हटना चाहता है वह जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अब पीछे नहीं हटूंगा, ना ही रुकूंगा, मैं इन सभी को यहीं पर रोकूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ये सभी लोग अपने रास्ते में आ रहे हैं, जितने भी इविल सोल्स होते हैं उन सभी को मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं अपने फायर सोर्स के साथ। और ब्रदर डू भी कह रहा होता है हम कोई कायर नहीं है अपने एकेडमी के कि जो पीछे की ओर हट जाएं। और ये लोग मारते मारते उस सिटी के बीच वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैरियर बनी होती है, जिसके सामने पहुंचकर कमांडर कहता है कि अच्छा तो असली समस्या का सोर्स यहाँ से है। और यहाँ पर वांग अपने मन में कह रहा होता है ये क्या, ये किस तरीके का बैरियर है? ये कॉम्प्लीमेंट बैरियर देखकर तो मुझे अपने उस बैरियर की याद आ रही है जिस समय मेरे कमरे में इस्तेमाल किया गया था मुझे रोकने के लिए उन डीमंस के द्वारा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कमांडर अपने स्वॉर्ड के साथ एक जोरदार स्लैश अटैक करता है, लेकिन वह देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी जो स्वॉर्ड होती है वह टूट चुकी होती है।
ऐसा होते देख पीछे तो बंदे बात करते हैं कि अरे यार कमांडो का जो ब्लेड है वो तो कम से कम 5000 पॉइंट्स का था ना, वो तो काफ़ी महंगा और मजबूत स्वॉर्ड था, वो कैसे टूट गया। दूसरा कह रहा होता है यदि ऐसी बात है तो हम आखिरकार क्या ही कर पाएंगे, अगर कमांडर की स्वॉर्ड यहाँ नहीं चल रही है हमारे ये मामूली से तलवार किस काम के हैं। फिर हम देखते हैं कमांडर द बैरियर को छूते हुए कहता है कि किसी के पास इसकी तोड़ने का कोई सोल्यूशन मालूम है। फिर तभी हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ पर आकर उस बैरियर के ऊपर टॉयलेट करते हुए कह रहा होता है कि मुझे यह करने दे जनरल, इस सीलिंग बैरियर को मैं तोड़ सकता हूँ, आपकी क्षमता से बाहर है। हम देखते हैं सुनकर कमांडर भी हैरान होता है, कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है पर जो मेरी इन ऊर्जा है ना वह बहुत ही ज़्यादा अधिक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक सिंगल मतलब कि जो कि अभी तक अनमेरिड बंदा है उसका जो इन की वाई होती है वह उसकी बॉडी से रिलीज नहीं हुई होती है जब तक वह किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होता है। तो उसकी वजह से यह जो बैरियर है यान की होती है और मेरी जो लिंक की एनर्जी है वह इन की होती है, तो वह एक दूसरे के साथ जब मिलती हैं तो वह वहाँ पर मिल जाती हैं, घुल जाती हैं, तो इससे यह बैरियर टूट सकती है। और हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि यह वास्तव में चीन तरफ का एक अंधविश्वास है कि वहाँ के जो कुंवारे लड़के होते हैं उनके यूरिन में बुराई की वाई को खत्म करने की एनर्जी होती है, वो भी सिंगल लड़के का। तो हम देखते हैं इस बंदे को ऐसा कहते हुए थे कि यहाँ पर वांग कहता है कि ये आदमी पागल हो चुका है, वह यहाँ पर कमांडर को क्या कर रहा है और कैसी बातें बता रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर डू होता कर रहा है यह अच्छा बंदा लग रहा है, यह मेरे साथ पीने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पर रुचेन कह रहा था तुम्हें तो सिर्फ अपने पीने की ही पड़ी रहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कमांडर कहता है आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्लियरली बताओ। हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे बस यहाँ पर और 2 बूंद इस्तेमाल करने दीजिए, हिलाने दीजिए, उसके बाद देखता हूँ। और फिर वह कहता है थोड़ी देर बाद कि अरे यार यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या मैं अभी तक कुंवारा नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी कुंवारी की एनर्जी खत्म हो गई। तो हम देखते हैं ब्रदर डू कह रहा होता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी जो लुली है वो छोटी है इसलिए ऐसा हो रहा है, या इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम सिंगल हो, थोड़ी सी बड़ी करके आओ तब थोड़ा असर होगा, तुम दोबारा ट्राई क्यों नहीं करते। रुचेन कह रहा होता है शायद तुम्हें यहाँ पर लड़कों के खून का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी नसों को काटो, उसे भी बहाओ, उसमें भी एनर्जी होगी, शायद उससे काम कर जाए। हम देखते हैं यहाँ पर कमांडर कहता है चिल्लाते हुए तुम लोग बकवास बंद करो, अगर किसी के पास इस फॉर्मेशन को तोड़ने का उपाय तो बताओ। और वो बंदा निराश होते हुए और बड़बड़ाते हुए जाते हुए कहता है नामुमकिन, मेरा यूरिन यहाँ पर कैसे शुद्ध नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेट किया हो जिसकी वजह से मेरी यंग एनर्जी को यहाँ पर नुकसान पहुंची हो। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर चांग कह रहा होता है कि जब मैंने अभी अभी यहाँ पर कोहरा को हटाया था तो मुझे उस विंड के रिलीज करने के साथ फील हुआ कि यहाँ पर यह जो सिटी है यह पैलेस फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि 9 पैलेस फॉर्मेशन है। ये सुनकर कमांडर कहता है 9 पैलेस फॉर्मेशन, क्या इसे तोड़ने का कोई उपाय है। तो हमें यहाँ पर उस 9 पैलेस फॉर्मेशन का एक सैंपल दिखाया जाता है जो कि अलग अलग एरियाज में बटे हुए हैं और सभी अलग अलग चीज़ों को डिनोट करती हैं। तो यहाँ पर चांग कह रहा होता है कि जो 9 फॉर्मेशन है उसको तोड़ना काफ़ी कठिन है, यदि हम यहाँ पर 8 पैलेस को तोड़ देते हैं तो जो 9वीं पैलेस है वह ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, जो यहाँ पर ये लोग ब्लैक बैरियर के सामने खड़े हैं वह टूट जाएगी। और वह बताता है कि समस्या यह है कि जिसने इस फॉर्मेशन को स्थापित किया है उसने उसके यहाँ पर कोर को हाइड ही नहीं किया है, बल्कि उसने यहाँ पर इविल सोल्स का इस्तेमाल किया है उस कोर को बनाए रखने के लिए। यह सुनने के साथ कमांडर चिल्लाकर कहता है तो फिर उस लोगों ने इस फॉर्मेशन को क्रिएट ही किया है इन इविल सोल्स की मदद से, ताकि हम इसके कोर को भी ढूंढ ना पाएं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर पाएं। सचमुच में कमीने काफ़ी क्रूर हैं, उन लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से कि हम इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व ना कर सकें। जबकि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो तुम लोग यहाँ पर 7 ट्रूप्स में बढ़ जाओ और एक पैलेस को मैं अकेला देखूंगा, मतलब 8वां ट्रूप में अकेले ही बनूंगा। तो हम देखते हैं सुनकर उसका लेफ्टिनेंट कह रहा होता है कि यहाँ पर चांग आप इसी जगह पर रुकेंगे और इसी जगह को गार्ड करेंगे, और जब यहाँ पर आप रुकेंगे तो आपके साथ 4 बंदे और रुकेंगे, और जब आपको समय मिले मतलब ऐसी स्थिति लगे तो आप किसी भी ट्रूप की जाकर मदद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ली निकलते हुए कह रहा होता है ठीक है तो मैं यहाँ पर कून पैलेस की ओर के एरिया को संभालता हूँ और तुम लोग बाकी 6 पैलेस को आपस में सुलझा लो, आपस में बांट लो। हम देखते हैं वो लोग इसी तरह से उस जगह को बांटते हुए कह रहे होते हैं ठीक है तो हम 4 लोग इस ओर पैलेस की ओर जाते हैं, दूसरा कोई कह रहा था कि हम इस पैलेस की ओर जाते हैं, तीसरा कोई कह रहा था हाँ तो ठीक है मैं कियान पैलेस की ओर चलता हूँ, कोई कहता है ठीक है चलो ली पैलेस की ओर मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह के करके उन लोगों ने 8 पैलेस आपस में बांट कर उन सभी को खत्म करने के लिए चले गए होते हैं। और हमें यहाँ पर कून पैलेस की ओर के एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वांग और उसकी टीम आई हुई होती है। और यहाँ ब्रदर डू कह रहा होता है 1 नज़र और 3 कदम, हम लोग यहाँ पर किस तरीके से तब तक से चल रहे हैं, क्या हमें यहाँ पर इसी तरीके से चक्कर खाते रहना या फिर वह इविल सोल हमें मिलेगी भी। यहाँ पर बिग ब्रदर ली भी कह रहा होता है कि हम 4 से 5 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन अभी तक हमें वह नहीं मिली है, लेकिन किताबों के अनुसार हमें इसी तरीके से चक्कर लगाते रहना है, तब जाकर हमें वह इविल सोल नज़र आएगी। उसके बाद हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, कि उस किताब में से लिखा है कि नहीं भाई कि यहाँ पर कुछ चक्कर लगाने के बाद इविल सोल नजर आती है। तभी हम लोग देखते हैं ये लोग कुछ देखकर हैरान हो चुके होते हैं और वांग कह रहा होता है कि यहाँ से आगे मत बढ़ना, यहाँ से ब्लड थ्रस्ट की एनर्जी महसूस हो रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं रुचेन कह रहा होता है कि हम लोगों ने 10 चक्कर लगा लिया है। वांग कह रहा होता है कि सचमुच में वो इविल सोल बाहर आ गए, चलो मैं उसे अपने मुक्के से खत्म करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस इविल सोल की एक हैंड वांग की ओर बढ़ती है और जिसे वांग अपने स्वॉर्ड के साथ काउंटर करता है, और हमें दिखाया जाता है कि वह उसको काउंटर करता है तो उसकी एनर्जी की वजह से वो पीछे की ओर धकला जाता है। और ऐसा होते हुए देख वांग कहता है सचमुच में यहाँ पर यह जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रुचेंग तुमने मेरे जो ईस्टर्न पर्पल स्वॉर्ड की वाई टेक्निक है उसमें कितनी महारत हासिल की है। रुचेंग कहता है मैंने उसके 5 में से 3 फॉर्म्स को सीख लिया है। तो वांग कहता है कि ठीक है तो यहाँ पर रुचेंग और मैं आगे मिलकर हमला करेंगे, बिग ब्रदर और ब्रदर डू आप दोनों मिलकर यहाँ के बाकी इविल सोल्स को कंट्रोल करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है इनके मेन बॉस मेन इविल सोल को जिसने वांग पर हमला किया होता है, जो कि बहुत ही घिनौना और खतरनाक
इविल सोल होता है जिसकी यहाँ पर लाट चू रही होती है, हूँ करके वह एकदम ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए आ रहा होता है। विशेष तरीके से आते हुए देख वे दोनों अपने स्वॉर्ड को लेकर बढ़ते हुए कहते हैं कि रुचेंग तुम मेरी हेल्प करना। रुचेंग कहता है ठीक है। उन लोगों को आते हुए देख यहाँ पर ये इविल सोल भी फील कर लेती है, वो इन लोगों की ओर देखती है। तब तक यहाँ पर जो वांग होता है वह अपने स्वॉर्ड के फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उस पर कई सारे कट्स लगा देता है, मतलब कि कई सारे स्लेसेस उसके ऊपर उतार देता है। लेकिन उन सभी स्लेसेस को मारने के बावजूद भी उस इविल सोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वह अपने हाथ के झटके के साथ वांग को दूर फेंक देती है। तब तक हम देखते हैं कि दूसरी ओर इस मौका का फायदा उठाते हुए रुचेंग अपने स्वॉर्ड के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए उसके कमर पर एक जोरदार कट मारता है। तब तक हम देखते हैं यहाँ पर इसी के कट लगने के साथ वह मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है और अपने हैंड के साथ वांग की ओर हमला करने के लिए पलट कर घूमता है। तो हम देखते हैं वांग वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को छोड़कर पीछे की ओर हट जाता है उससे बचने के लिए, और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड हट चुकी होती है। वह खुद को किसी तरीके से संभालता तक यह इविल सोल जो होती है रुचेंग को मारने के लिए इसकी ओर बढ़ जाती है। और रुचेंग यहाँ पर यह देखकर काफी हैरान और घबरा जाता है कि और वह अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में खोजता है जो उसके पास मौजूद नहीं होती है। बट यहाँ पर वांग रुचेंग के पीछे आकर अपने स्वॉर्ड के थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है और यहाँ पर कहता है थर्ड किलिंग फॉर्म द ट्रैक इज टू पेयर्स। और हम देखते हैं अपने स्वॉर्ड के थर्ड फॉर्म के साथ उस इविल सोल के आंख पर एक जोरदार कट मारता है क्योंकि वह भी इसकी ओर बहुत ही तेजी से बढ़ जा रहा होता है। तो वांग इस मौके का फायदा उठाकर उसके आंख फोड़ देता है। इसी के साथ वह इविल सोल जो होती है बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दहाड़े मारने लगती है। उसे इस तरीके से चिल्लाते हुए देख वांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सचमुच में यह भयानक है, मेरे अटैक के बावजूद यह बच गया। और हम देखते हैं वह इविल सोल फिर से हमला करती है वांग के ऊपर, बट वांग उससे दूर की ओर हटता है। और तब तक हम देखते हैं यहाँ पर ब्रदर लिंग होता है, वह यहाँ पर रुचेंग को एक स्वॉर्ड दे देता है जिसे रुचेंग अपने हाथों में पकड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इविल सोल के पीछे की ओर से फिर से वापस हमला करने के लिए आता है और उसके पीठ के ऊपर बहुत ही ज्यादा कस के एक स्वॉर्ड अटैक मारता है जिसके साथ वह इविल सोल जमीन पर गिर जाती है और उसके पीठ पर अपने पैर को रखते हुए अपने स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड नहीं निकल रही होती है। तो यह फील कर वह कहता है नहीं, मैं दोबारा से अपनी एक और स्वॉर्ड को नहीं खो सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो इविल सोल की पीठ को देखता है जहाँ पर उसने उसकी स्वॉर्ड को जकड़ रखा होता है। वह कहता है भगवान, यह नज़ारा बहुत ही खतरनाक है, आखिरकार यह किस तरीके का भूत है जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो वांग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है रुचेंग। और हम देखते हैं वह जो इविल सोल होती है वो अपने हैंड को तोड़कर पीछे की ओर घुमाकर रुचेंग को मारने के लिए बढ़ती है और सामने की ओर दूसरे हैंड से सीधे वांग के पीठ पर मारती है, जिसकी वजह से हम देखते हुए दोनों ही इस झटके को खाने के साथ दूर की ओर जाकर गिरते हैं। और यहाँ पर इन लोगों की ऐसी स्थिति को होते हुए देख ब्रदर लिंग जो होता है कह रहा होता है ब्रदर वांग, ब्रदर रुचेंग, खुद को संभालो। और हम देखते हैं वे दोनों किसी तरीके से खांसते हुए खुद को संभाल रहे होते हैं। तब तक यहाँ इविल सोल रुचेंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ चुकी होती है। वह अपने हैंड के साथ उसे मारने वाली होती है और यह देखने के साथ ही रुचेंग अपने आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो अपने आंखों को वापस खोलकर सामने की ओर देखता है तो यहाँ पर जो ब्रदर डू होता है वह अपने हल्क बॉडी के साथ अपीयर हो चुका होता है। अपने बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने पावर को बढ़ाते हुए बूस्ट करते हुए उस इविल सोल के हैंड को अपने एक हाथ से रोक लेता है और कहता है कि अरे यार यह तो बहुत ही ज्यादा कायर है। और हम देखते हैं यहाँ पर उसे इस तरीके से एंट्री लेते हुए दोनों कहते हैं कि सेकंड ब्रदर। और हम देखते हैं यहाँ पर रुचेंग कह रहा होता है कि सेकंड ब्रदर आखिरकार आप आ ही गए। और हम यहाँ पर ब्रदर डू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने के साथ कह रहा होता है हालांकि मैंने अपने मेरिडियंस को अनलॉक नहीं किया है और तलवार चलाने की टेक्निक मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी और अपनी ब्लड की पावर के साथ तुम्हें उखाड़ कर फेंकने के लिए काफ़ी हूँ। जितना मुझे ताकत चाहिए तुम्हें मारने के लिए उतनी ताकत तो है मेरे पास। और हम देखते हैं वो अपने फिस्ट को तैयार करता है जिसमें टाइगर की एनर्जी होती है। इसी के साथ वो एक जोरदार मुक्का मारता है जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उस इविल सोल की जो खोपड़ी होती है वह यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चकनाचूर हो चुकी होती है, उसकी आंखें बाहर की ओर निकल चुकी होती है और उसके पंच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसे फील करने के साथ यहाँ वांग कर रहा होता है सेकंड ब्रदर अब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना वजनदार फिस्ट। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ब्रदर डू को जो कि सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंस्टेंस लग रहा होता है। उसने जो अपने मसल्स को फ्लेक्स किया होता है, अपनी बॉडी को परफॉर्म किया होता है उस टेक्निक के साथ, उसकी बॉडी से भाप भी निकल रही होती है। और जो यहाँ पर ब्रदर रुचेंग होता है वो कह रहा होता है कि अरे यार आखिरकार तुम्हारे जैसे बुढ़े के पास इतनी एनर्जी कब से आने लगी। डू होता है वो उसे उठाकर फेंकते हुए करता है कि चिंता मत करो मेरी और तुम इस रास्ते से हट जाओ। और ब्रदर लिंग तुम इसका ध्यान रखो। और रुचेंग गिरते हुए कह रहा होता है तुम बुढ़े बदबूदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेंकने की। और फिर हमें दिखाया जाता है उस इविल सोल को जो खुद को रिकवर करते हुए उठ रहा होता है, अपने जबड़े को सेट करते हुए कहता है कि फिर वह अपने पंच को सीधे जमीन पर मारता है और कुछ और भी सोल्स को निकालते हुए उन्हें तोड़ता है और अपनी एनर्जी के सोर्स के तौर पर उनको खाने लगता है, उनको निगलने लगता है। और उन सोल्स को निगलने के साथ वह खुद को रिकवर कर चुका होता है। तो उसे इस तरीके से करते हुए देख जो रुचेंग होता है वह कहता है कि यह दूसरे भूतों को खा रहा है, यह तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर ब्रदर लिंग भी कहता है सचमुच में यह बहुत ही इविल सोल है, इसने अपने ही इविल पार्टनर्स को खा लिया है जिसकी वजह से इसकी पावर जो और भी अधिक बढ़ती हुई मुझे महसूस हो रही है। अब इस इविल सोल को मार पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा, हमें यहाँ पर पूरी फोकस के साथ इस पर अटैक्स करने होंगे। हमें दिखाया जाता है उन बाकी सोल्स को वह बस चबा चबा कर खा रहा होता है। तो उसे इस तरीके से इविल सोल्स को खाते हुए देख वांग कहता है कि डैम यह तो बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, मुझे यहाँ पर अब इसे लुका छुपी करके हमला नहीं बल्कि अब इसका फेस टू फेस हमें सामना करना होगा, तभी जाकर हम इसे मार पाएंगे। और हम देखते हैं इविल सोल को जो बहुत ही ज़्यादा कस के चिल्लाते हुए एक जोरदार दहाड़ मारती है वहाँ पर। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।